Hi everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet and I hope you all are doing good. So in today's video, I'm going to share some of the products which I got but I'm not happy with their results. So मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ so that your money can be saved in case you are also planning to buy them. तो क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं तो समटाइम्स तो आप लोगों का लक साथ दे जाता है, जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा निकल जाता है, वो आपको सूट भी कर जाता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है ना तो आपको सूट ही करता है और ना ही उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी निकलती है। सो सेम हैपन विद मी एज वेल। कुछ प्रोडक्ट्स तो मतलब बहुत ही अच्छे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो मतलब उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो ठीक नहीं रहता आप लोगों के साथ। सो आज मैं उनको ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो एक्चुअली 5 to 6 प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है रैंक दिया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जो लास्ट वाला है ना वो तो गाइज वर्स्ट प्रोडक्ट है, उसके लिए तो मेरी तरफ से बिग नो है। मींस उसको यूज करने का तो चांस ही नहीं है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाँ थोड़े बहुत फिर भी कि हाँ हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले प्रोडक्ट्स है, जो लास्ट में जो रैंक्स जाते हैं ना उनको तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। Okay, so now without stretching it, let's get started with the video. But before that, please subscribe to my channel and also hit that bell icon so that you can be notified for all the future upcoming videos. Okay, so the first one is this My Glam Manish Malhotra's lipstick, and जो इसका कलर है that is very pretty, वो बहुत ही क्यूट कलर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जो इसकी प्रॉब्लम है वो क्या है कि एक तो ये आपके लिप्स के ऊपर बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता। अगर हल्का सा भी आपके जो लिप्स हैं वो पिगमेंटेड हैं तो बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिलेगी एक तो आपको। सेकेंडली क्या है कि इसका स्टे बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे अप्लाई करते हो, आप पानी का ग्लास भी पी लेते हो ना तो उसी के साथ ही ये ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कुछ खाते पीते ऐसे तो पता नहीं कहाँ ही उड़ जाता है कलर। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया। आपको इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कलर के लिए आप इसे बाय कर भी लेते हो, लेकिन यू हैव टू रीअप्लाई इट अगेन एंड अगेन। सो दैट इज द रीजन मुझे बाय करने के बाद जो रिग्रेट है वो हो रहा है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं वो है दीज मिस क्लेयर्स लिपस्टिक शेड्स। एक्चुअली ये जो डार्कर वन है ना इसका शेड नंबर है 24 एंड इसका कलर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो सेकंड वन है ना उसका मतलब कलर भी मेरी जो स्किन टोन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं होता। मीन्स उसकी मेरी जो स्किन टोन है ना वो और ज़्यादा दब जाती है इस कलर को अप्लाई करने के बाद। तो इसकी जो शेड है दैट इज 4। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या है इन दोनों कलर्स के साथ, दोनों शेड्स के साथ सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इनको अप्लाई कर लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आप अपने जो लिप्स हैं उनसे इनको रिमूव करने के लिए। मीन्स ऐसे फील होता है कभी कभी को आपके जो लिप्स हैं वो पील ऑफ हो जाएंगे। मतलब ऐसा इनका स्टे है। दैट्स वाई आई रिग्रेट कि मैंने इनको क्यों बाय करा। बिकॉज अगर आपके लिप्स के ऊपर ये इतने ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं कि उनको रिमूव करना ही इतना ज़्यादा टफ है, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल होंगे। इसी का रीज़न है कि ये इतने ज़्यादा स्टिकी हैं, ये रिमूव नहीं होते जल्दी। सो दैट इज़ द रीज़न। अदरवाइज अगर शेड की बात करें तो यस, ये वाली जो शेड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको उतारने में बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। सो दैट्स वाई आई एम अवॉइडिंग दीज ऑल्सो। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है कि वो है दिस मिस क्लेयर्स लिप ग्लॉस है। एक्चुअली क्या था कि जब मैंने इसे ऑर्डर करा था तो इसका जो वॉन्ड है ना, इसका जो ब्रश है जिससे हमने इसे अप्लाई करना था वो ब्रेक हुआ था, ऐसे आया था। एंड मैंने इसे रिटर्न में डाला था तो उन्होंने वो ले गए थे। एंड बाद में जब उन्होंने मुझे फिर से जो प्रोडक्ट भेजा तो सेम प्रोडक्ट उन्होंने भेज दिया। एंड देन अगेन मैंने रिटर्न में डाला तो वहाँ पे आ गया कि जो प्रोडक्ट है दैट इज आउट ऑफ स्टॉक। तो जो मनी थी वो तो उन्होंने मुझे रिटर्न कर दी थी, लेकिन अभी मेरे किसी यूज का नहीं है। मतलब पैसे भी चाहे उन्होंने मुझे वापस भी कर दिए। तो मैंने जिस डिजायर के साथ, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ है इसे ऑर्डर करा था वो तो मेरा मतलब जो डिजायर्स हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो तो फुलफिल नहीं हुई। सो दैट्स वाई आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एज वेल। सो अगर आप लोग भी ऐसे जो मिस क्लेयर के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऑर्डर करते हो तो थोड़ा ध्यान रखना। एक तो मैंने आपको लिपस्टिक्स की प्रॉब्लम बताई है कि क्या है, एंड सेकेंडली मतलब ऐसे
जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं इस ब्रांड से। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस लास्ट शील्ड फिजिको सनस्क्रीन जेल। एक्चुअली क्या है कि इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो मेरे हेडेक दे देता है। एंड सेकेंडली जब इसे मैं यूज करती हूँ ना, इसके साथ मेरा जो स्किन की जो टोन है ना उसकी जो शेड है वो भी मुझे ऐसे लगती है कि डार्क हो जाती है। एंड प्लस मुझे लगाने के बाद फेस के ऊपर ऐसे इरिटेशन फील होती है, जैसे इची टाइप फील होता है। तो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट भी मुझे सूट नहीं करा। तो आई एम नॉट यूजिंग इट। मैंने ट्राई करा था यूज करने का, लेकिन राइट नाउ ये ऐसे डिस्कार्डेड प्रोडक्ट ही है मेरे पास। मैंने जो सनस्क्रीन है वो डॉट एंड की का यूज करती हूँ, एंड वो बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है उसका मुझे मिलता है। ना तो कोई वाइट कास्ट मिलता है उसके साथ, ना ही कोई हेडेक होती है, और फ्रेग्रेंस फ्री है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, चाहे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि केमिकल फिल्टर फ्री, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बिकॉज मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इससे। सो दिस वन इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ बिग नो। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्राउ पेंसिल बाय मेबलिन। एंड इसकी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जब हम इसे रब करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रब करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपको जो हल्का सा पिगमेंटेशन है वो आपके जो ब्राउज हैं उनके ऊपर आता है। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या है इसकी कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेक होता है। जब अभी आप इसे अप्लाई करते हो तो वाल अप्लाइंग इट ब्रेक्स अ लॉट। सो मैंने हार्डली इसे 5 to 7 टाइम ही यूज़ करा है, एंड बाकी ये सारा प्रोडक्ट ब्रेक होके ही फिनिश हुआ है। सो आई एम वेरी अपसेट विद दिस प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस वन अगेन। अगर आप लोग भी कोई प्लान कर रहे हो इसे बाय करने का तो गाइज डोंट बाय इट। इसकी जगह पे आप स्विस ब्यूटी ब्राउ पेंसिल आती है, वो बहुत ही अच्छी है, आप उसे बाय कर सकते हो। एंड कंपैरेटिवली वो एक्सपेंसिव भी नहीं है, सो यू पीपल कैन गो फॉर दैट। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस माइग्लियंस बीबी क्रीम। एंड माइग्लैम के प्रोडक्ट्स के साथ किया पता नहीं क्या है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, पहले लिपस्टिक का एंड देन बीबी क्रीम का। एंड क्या है कि जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर तो ये ऐसे केकी बन जाती है, उतरना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स मर्ज तो बिल्कुल भी नहीं होती। सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट तो मतलब बिल्कुल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो लास्ट वाला है ना उसके लिए बिग नो है। रीजन यही है कि इसे ये आपका टाइम भी पास नहीं कर सकती, कि आप चाहो कि हाँ जी जी लगा लेती हूँ, चलो अब भी मेरा जो टाइम है वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आपकी स्किन के ऊपर गंदा लगता है जब वो केकी बन जाती है, बिल्कुल भी मर्ज नहीं होती। सो ऐसे मतलब अलग से ही ना दाने दाने बन के जो आपकी स्किन है उसके ऊपर विजिबल होती है। सो दैट्स वाई। So guys, these are some of the products which I regret buying, and I'm not going to buy these products again. Okay, so I will meet you with a new video. Till then, bye bye, take care.